हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। अब देखिए, अभी आपने मार्केट्स में शार्प फॉल देखे होंगे, तो उसी शार्प फॉल को ध्यान में रखते हुए क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग पर वीडियोस बनाते हैं, तो ये चीज आप लोगों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हम स्विंग ट्रेडिंग पर वीडियो बनाते हैं तो फिर डेफिनेटली स्विंग ट्रेडिंग में जब मार्केट गिरता है तो पिटाई भी तगड़ी होती है। तो वो उस तगड़ी पिटाई में हमें क्या लर्निंग मिलती है और हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या नियम आप अपने लिए बना सकते हो। तो देखिए, अब मैंने जो अपने लिए नियम बनाया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आ गया हूं। तो आज का टॉपिक अपना जो रहने वाला है वो यही है कि शार्प फॉल हो गया मार्केट में, तो अब स्विंग के पोर्टफोलियो की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि शार्प फॉल हुआ कितना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भैया निफ्टी 9% या 10% के आसपास करेक्ट हो चुकी है। क्या ये शार्प फॉल है? तो पहली चीज मैं आप लोगों को करेक्ट कर देता हूं, शार्प फॉल नहीं है, हेल्दी करेक्शन है। शार्प फॉल क्या होता है? ऐसे जितना फॉल ही आया ना, इतना फॉल अगर 3 दिन में आया होता तो उसे हम क्या कहते हैं? शार्प फॉल कहते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? हेल्दी करेक्शन बोलेंगे। तो ये एक हेल्दी करेक्शन है जो कि किसी भी क्षण रिकवरी पे आ सकता है। 10 के बाद पलटेगा, 15 के बाद पलटेगा, ये बोलना क्लियर नहीं है, पर डेफिनेटली पलट जाएगा क्योंकि धीमा धीमा गिर रहा है। अगर शार्प गिरना क्या होता? जैसा ये पलटा था, ये नीचे मारा था, शार्प फॉल था। कोविड में फॉल आया था, 3-4 दिन गिरने के बाद 10% मार्केट गिरने लगा था, क्या बोलते हैं? शार्प फॉल बोलते हैं। तो सबसे पहले ये वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। अब दूसरा, ये जो भी मार्केट टूटा है, अगर ये लंबी मद्दी में तब्दील हो गया, लंबी मद्दी मतलब यहां से साल भर तक अगर मद्दी ही होती रही, तो फिर जो स्विंग वाला पोर्टफोलियो है, जो आपने स्टॉक्स पकड़े हैं, अगर उनको सही समय पे कट नहीं किए तो वो फंस जाएंगे। तो फंसने का क्या क्राइटेरिया होता है, ये भी नोट डाउन कर लो आप। सबसे पहले लोगों को ये डाउट होता है कि कहीं मेरा पोर्टफोलियो जो है वो कितना लंबा ड्रॉडाउन में जाने वाला है। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति ने क्या करा, हमारी मेथड से अपन बात करते हैं, जो हमारे स्टॉक हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, अपन उनके लिए बात कर रहे हैं कि आपने क्या करा, 3 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए डाले थे। अब 5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए डालने के बाद आपने क्या सेट किया था कि मैं हर स्टॉक को 20K के आसपास का खरीदता हूं और ऐसे में स्टॉक्स को क्या करता हूं? रोटेट। जिस भी स्टॉक में सीधा सीधा क्या होता है, 10% हिट होता है तो मैं हाफ खाली करता हूं। फिर उसके बाद 20% होता है तो मैं क्या करता हूं? 20% होते साथ ही फिर आधा और खाली करता हूं बचे हुए में से। ऐसे ही 30% पे करता हूं और 40% पे पूरा खाली कर देता हूं। अब ऐसा हर स्टॉक में नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा शायद तक 10 में से कोई एक स्टॉक ऐसा होता होगा जो 10%, 20%, 30% और 40% पे जाके पूरा खाली करता होगा। तो ऐसा सिनेरियो तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने क्या नियम बनाया था कि एक बार स्टॉक 10% पार कर गया, 10% टच करते साथ ही आधा खाली, और उसके बाद आधा खाली होने के बाद अगर वो ऊपर गया और 15 से वापस पलटने लगा है तो 10 के नीचे जैसे निकला, जैसे 8 आ गया, 7 आ गया, तो पूरा खाली। क्लियर? मेथड मैंने आप लोगों को शेयर कर दी है। क्या मेथड थी मैंने आपको वो बता दिया है। अब इसके बाद ये सारे नियम जो हमने बनाए थे, ये कब बनाए थे? जब हम क्या देखते थे, मार्केट इज बुलिश। इसमें स्टॉप लॉसेस के नियम भी होते थे। स्टॉप लॉस का क्या नियम होता था वो सुन लीजिए। स्टॉप लॉस के नियम में ये स्थिति होती थी कि अगर आपको स्टॉक बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को ये मेरी बेस्ट पिक लगती है, एग्जांपल के तौर पे जैसे मेरे को एक स्टॉक था ओरिएंट सीमेंट, वो मुझे मेरी बेस्ट पिक लगती थी, तो उसके लिए मैंने नियम ये सेट किया था कि मेरा जो स्टॉप लॉस वाला लेवल है, अगर उसके नीचे मार्केट निकल जाए और वहां पे कॉन्जिक्यूटिव 2 डेज, 3 डेज या 4 डेज क्लोजिंग देगा तो ही मैं आउट करूंगा। वो भी शार्प फॉल के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन नीचे गया, अगले दिन जो है घूम के वापस से ऊपर आ गया तो फिर मैं ट्रेड में हूं, मैं नहीं काटना चाहता। ऐसे सिनेरियो को हम एक्चुअली में फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे आपने पोर्टफोलियो किस हिसाब से कंस्ट्रक्शन किया है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर मेरा पोर्टफोलियो पूरा टेक्निकल बायस होगा तो कोई सा स्टॉक जो कि डेट में ज्यादा है या फिर उसमें कुछ बैड न्यूज आ रही है जो कि फंडामेंटली मैंने ट्रैक डाउन नहीं किया है, वहां पर दिक्कत आ सकती है। और वो दिक्कत कब निकल करके आती है? जैसे ही मार्केट शार्प फॉल करना शुरू करता है, जैसे ही मार्केट गिरना शुरू होता है, एक करेक्शन में जाता है, तो उस वाले करेक्शन में आपका पोर्टफोलियो एकदम से ब्लीड करना शुरू करता है। शायद तक इस वक्त मेरा मानना है जितने लोगों की भी एंट्री इस वाले जोन या इसके ऊपर की एंट्री से, सबका पोर्टफोलियो लगभग एटलीस्ट 8 से 10% माइनस में खड़ा होगा। अब ऐसे केस में क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहली चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये हो जाती है कि आप लोगों ने भी और फंड बचा रखा है क्या। सबसे पहला पॉइंट ये, या दूसरा पॉइंट, अगर फंड नहीं है तो क्या करेंगे? दोनों केस में ले लेता हूं। सबसे पहले मेरे पास क्या और फंड है, सेकंड क्या नहीं है। अच्छा, ये जो भी अपन बात कर रहे हैं सारी की सारी लर्निंग पर्सपेक्टिव है, ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि मार्केट में शार्प फॉल आया है, पोर्टफोलियो लाल हुए हैं, अगर मैं कोई स्पेसिफिक मेथड फॉलो कर रहा था तो क्या मैं यहाँ पे कुछ अच्छा अपने लिए बचा के ले जा सकता हूँ, कम से कम मेरा नुकसान कम हो जाए। इस वाले विषय पे हम बात करना है। मेरा जो मोटिव है यहाँ पर वो लोगों का नुकसान बचाने पे ज्यादा प्राथमिकता रखता है, तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखें। अब देखिएगा, यहाँ पर पहला सिनेरियो मैंने आपसे क्या बोला है कि मेरे पास कोई फंड नहीं है, नो फंड, पूरा पैसा लगा हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा इस वाले केस में? अपने को क्या करना है इस वाले केस में? जो स्क्रिप्ट हमने ले रखी है, हमें ये देखना है कि कौन सी स्क्रिप्ट हमें गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ मतलब कौन सी 10% जा चुकी है, 20% जा चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन स्टॉक्स को होल्ड नहीं कर सकता हूं, मैं फंस गया हूं। देखिए, नुकसान तो हमको काटना नहीं है, ये चीज का आदमी में एक वो रहता है कि मैं बिल्कुल श्योर रहता हूं कि नुकसान में नहीं काटूंगा।
क्योंकि मुझे पता है कि इक्विटी है, अगर हेल्दी करेक्शन है और बड़ा क्रैश नहीं है तो यही स्टॉक घूम के ऊपर चलेंगे। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ गिरा है, अगर हेल्दी करेक्शन है तो इन्हीं स्टॉक को घूम के वापस ऊपर चलना है, तो मैं क्यों काटूं? अब देखिएगा, इसमें एक गड़बड़ी होती है। क्या होता है कि अगर आपका पूरा फंड ब्लॉक है ना, तो जो स्टॉक्स अच्छे हैं, अब आपके पास समझ लीजिए आपके पास 10 स्टॉक है, 11 स्टॉक है, तो ये शुरू के जो 5-6 है ना, ये अच्छे स्टॉक्स हैं, दिस आर गुड स्टॉक्स, ये भागेंगे, वापस से भागेंगे। सपोज आपने किसी एक स्टॉक को 250 रुपए पे लिया था, मद्दी हुई, वो 220 रुपए आके खड़ा हो गया, पर ये भागेगा क्योंकि ये कितना परसेंटेज गिरा है? अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे यहाँ पर, तो ये लगभग 10 से 12% के आसपास गिरा है। 12% गिरा है, ठीक है, 12% वर्केबल है कि यहाँ पे मैं नेगेटिव 12% हूं। अब आपके पास एक और स्टॉक है जो कि -26% हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको इसका पैसा फ्री करना पड़ेगा। अगर मैं इसका पैसा फ्री नहीं करूंगा तो फिर जब स्टॉक अच्छे स्टॉक चलना शुरू होंगे ना, तो वहां पर मैं वर्किंग नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए जो -25%, -30% स्टॉक है वो मुझे आउट करने रहेंगे। ये फर्स्ट नो फंड वाले क्राइटेरिया का पहला रूल है। और दूसरा रूल क्या है इसी में, कि मुझे साथ साथ सारे स्टॉक्स को ट्रैक करना है। मेरे जितने स्टॉक्स थे उनको साइमल्टेनियसली साथ में ट्रैक करना है। किसी में भी फंडामेंटली नेगेटिव न्यूज आई जो कि लाल में खड़ा है, उसमें क्या करना पड़ेगा? एग्जिट करना पड़ेगा। ये दिल पे पत्थर रखने वाली बात है, पर करना पड़ेगा, कुछ नहीं करा जा सकता। क्या? जो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में था, अच्छी खबर चल रही थी, बहुत बढ़िया, पर मार्केट क्योंकि हेल्दी करेक्शन में चला गया, ऐसे में अगर कोई ऐसा स्टॉक आ रहा है जो कि बैड न्यूज से संबंध रखता है, वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ निकल के आती है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा? भले वो स्टॉक 26% माइनस में क्यों ना हो, मेरे को काटना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं चलने वाला है। आप ध्यान से समझो, आपका ये वाला फंड ब्लॉक ही रहने वाला है। अगर आपने सपोज एग्जांपल के तौर पे, हमने जो एग्जांपल लिया था कि आपने सब में 30-30 20-20 डाला, तो आपका वो 20K जो है, 25K जो है, वो ब्लॉक रहेगा, ये नहीं छूटेगा, ये पड़ा रहना है, कम से कम अगले 1.5-2 साल पड़ा रहना है। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा? इस ब्लॉक फंड को फ्री करूंगा और यहां लाके इस्तेमाल करूंगा। अब आ जाते हैं सेकंड क्राइटेरिया वाले लोगों पर। यहां पे एक डाउट होगा, बहुत बड़ा नुकसान है, अब क्या करूं? तो उसका मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि मैंने कोई इंडिविजुअली तो किसी का पोर्टफोलियो देखा नहीं कि उसने कौन कौन से स्टॉक लिए हैं, कौन से नहीं लिए हैं। ये बहुत ही वास्ट टॉपिक हो जाता है, तो हम कोई वास्ट टॉपिक के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं। हम ये लेके चल रहे हैं कि अगर आपने सिंपल सीधे से मेथड्स फॉलो करे थे और अगर स्टॉप लॉसेस काटे थे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पर इन दैट केस अगर आपने स्टॉप लॉसेस नहीं काटे, तो ऐसे केस में, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि आदमी को एक प्यार सा हो जाता है कि स्टॉक मैंने लिए, मुझे पता है इक्विटी है, घूम के चलती है। अब जो घूम के चलती है वाला सिनेरियो है, तो उसमें अगर हम बैठे हुए हैं आराम से, तो हमें क्या ध्यान रखना है? जो स्टॉक इस वाले क्राइटेरिया पे पहुंच चुके हैं उनको तो एक बार काटना पड़ेगा। मतलब परसेंटेज वाइज देखा जाए तो जिसमें 20 का 15 बचा है, वहां से निकलना शुरू करना पड़ेगा। वहां पे अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है, 25% पैसा साफ हो चुका है। अब आगे आते हैं, अगर मैंने सेकंड क्राइटेरिया में और मैंने थोड़ा बहुत फंड बचा लिया, एग्जाम्पल के तौर पर 5 थे मेरे पास और मैंने जो है इस्तेमाल 450 ही किए हैं, मतलब मैं तो वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ 50 बचे, तो मेरे को इस 50 को छूना नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है। ये 50 तभी काम आएंगे जब मैं निफ्टी पर एक स्पेसिफिक लेवल निकाल लूंगा और मार्केट उस स्पेसिफिक लेवल के ऊपर वापस से तेजी करता दिखाई देगा और निफ्टी घूम के ऐसे तेजी करना शुरू करेगी, तो ही मैं इसको वापस डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा। एक बार निफ्टी ने ऐसा हरा कैंडल बनाया और मैं एकदम से इस पैसे को इस्तेमाल करने पहुंच गया, तो ये गलती मुझे नहीं करनी है। निफ्टी पर सॉलिड मूव दिखेगा तो मैं पार्शियल पैसा डालूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर निफ्टी पर सॉलिड मूव आया तो मैं क्या करूंगा? इस 50 में से शायद तक 20 का और इस्तेमाल करूं, या फिर ज्यादा से ज्यादा कर लिया तो 25 का, बाकी का पैसा मेरे को यूज नहीं करना है। फिर इसमें क्या करेंगे? इसमें भी आकर के वही सेम रूल अप्लाई करेंगे कि मेरे को कौन से स्टॉक दिख रहे हैं जो चल सकते हैं, जिसमें मुझे पोटेंशियल लगता है, जिनमें मैं लॉन्ग टाइम बैठ सकता हूं, क्योंकि फंस तो गए हैं और फंस गए तो काटा भी नहीं है। ये 12% मुझे नहीं काटना है, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्टॉक अच्छा है। तो जहां पे आपको ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अच्छे हैं, वो मैं नहीं काटूंगा। पर जहां पर स्टॉक अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो बारी बारी टूट रहे हैं, बार बार लग रहा है, या जहां पे मुझे गड़बड़ लग रही है कि स्टॉक गड़बड़ हो रहा है, वहां पे मुझे एग्जिट करनी पड़ेगी। तो ये ओवरऑल सिनेरियो हमें ध्यान रख करके चलना है। अब सवाल ये आ जाता है कि निफ्टी पे शार्प मूव कहां से शुरू होगा, तो वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वैसे मैं ऑलरेडी अपनी निफ्टी 20 वाली ओवरव्यू वाली वीडियो में बता चुका हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके डेफिनेटली देखिएगा। हाल फिलहाल में अभी जो निफ्टी की स्थिति हमें ध्यान रख करके चलना है कि एनी टाइम मार्केट जो है वो हमेशा क्या होता है, स्पेसिफिक लेवल्स और रेंजेस बना के चलता है। तो अभी हाल के लिए जो मार्केट का ऊपर का जोन है वो कौन सा है? 24,550 से 24,650। इसके अंदर मार्केट आने के बाद अगर पलट के गिरा तो नीचे में और भी नीचे जाएगा, ये चीज का हमें ध्यान रखना है। पर अगर मार्केट इस वाले लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ खड़ा हो गया तो डेफिनेटली यहां से हमें ऊपर के मूव दिखाई देंगे। तो ये मेक और ब्रेक लेवल होगा, जहां पे मार्केट ने एक सिंगल अटेम्प्ट किया था पर उस वाले जोन के अंदर जा नहीं पाया। अब अगर घूम के वापस से चलता है और इसको क्रॉस कर देता है, तो डेफिनेटली आप जो हम बात कर रहे थे कि किसको इस्तेमाल करना,
शायद तक इस वाले फंड को इस्तेमाल करने की बारी आ जाएगी, अदरवाइज नहीं तो कोई फंड इस्तेमाल नहीं होना, उल्टा क्या होना है, उल्टा फंड फ्री होना है। क्यों? अगर मार्केट अब और स्पेसिफिक लोगों को तोड़ेगा तो स्टॉक्स और टूटेंगे, तो और टूटने से पहले हमें क्या ध्यान रखना है, गड़बड़ वालों को बाहर करके फंड को फ्री रखना है, ताकि जब नीचे से मूव आएगा तो इसी वाले पैसे का इस्तेमाल हम ये नो फंड वाले कर पाएंगे। आई होप आप लोग क्लियर होंगे कि कैसे जो है पोर्टफोलियो घुसते हैं और उस समय हमें कैसे सूझबूझता से डिसीजन लेना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ऐसा नहीं सोच सकते सिर्फ हम कि ये स्टॉक मुझे अच्छा लगा है इसलिए मैंने रखा था, मुझे ऐसा लगता है कि ये चलेगा। नहीं, वहां पर चार्ट्स भी बोलना चाहिए और साइमल्टेनियसली स्टॉक पे अच्छी न्यूज जरूर होनी चाहिए। कम से कम अच्छी न्यूज ना हो तो बैड न्यूज कुछ भी नहीं आनी चाहिए। आई होप आप लोगों को ये वाला सेगमेंट क्लियर होगा। मेरी कोशिश जो थी वो पूरी थी कि आप लोगों को मैं लर्निंग पर्सपेक्टिव से लेके आऊं कि जब मार्केट घुसते हैं तो पोर्टफोलियो कैसे लाल हो जाते हैं, और ऐसे ब्लीड करते हुए पोर्टफोलियो पे शांति से सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैंने ये वाली वीडियो स्पेशली प्लान करी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।